दुनिया में भगवान को क्यों नहीं जानते आखिर? उसका क्या कारण है? भगवान, प्रभु, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, इतने सारे जो है नाम से उस सर्वशक्तिमान को याद करते हैं, ढूंढते भी हैं। यदि वो हो ना तो ढूंढे क्यों? है एक बात। तो आखिर परमात्मा को लोग इतना याद क्यों करते हैं, मानते क्यों हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो अपने स्वरूप में रहते हैं हमेशा। और मनुष्य या जितने भी इस संसार में प्राणी हैं अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं। कोई भी प्राणी अपने स्वरूप में नहीं रहने के कारण हर एक व्यक्ति दुखी होता है। आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है ना? इस सच्चाई को यदि हम जानते हैं तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। उसी को बाबा कहते हैं। मीठे बच्चे, बारीक बात समझना। बाबा हमने कह रहे हैं, जैसे ही बाबा कहा तो कौन याद आया, कैसा स्वरूप याद आया? हम बच्चे इतने वर्षों से बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो एक सेकंड में हमें समझ में आ जाता है। बाकी दुनिया में लोगों को यदि हम बाबा कहेंगे तो थोड़ी समझ में आएगा कि वो बहुत सूक्ष्म है ना भाई, अशरीरी है, अकाय है, अजन्मा है, अयोनिज है, अभोक्ता है। बाप समान बनना है, बिल्कुल बन सकता है व्यक्ति। भाई शरीर अलग, आप अलग है। जैसे घर अलग होता है, घर में रहते हैं लेकिन घर अलग तो होता है ना, तो घर की संभाल तो करते हैं ना। स्वयं को घर तो नहीं समझने लगते। भूल तो यही है ना, महाभूल है। स्वयं को नारी समझना, स्वयं को पुरुष समझना, ये सबसे बड़ी भूल है। वहीं से शुरुआत हो रही है भूल की। हाँ भाई, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, ये जानकारी रहती है, लेकिन स्वयं को कच्चा मकान, पक्का मकान थोड़ी समझ लेते हैं। जानकारी रहती है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा जर्जर मकान है, ये अच्छा मकान है। इसी जानकारी है ना ये, कि भाई हाँ ये नारी है, ये नारी शरीर है और ये पुरुष शरीर है। उस हिसाब से चलना जरूर है। नारी नहीं समझना इसका मतलब कैसा भी व्यवहार कर लेना थोड़ी है। तो बाबा मुख्य बात प्रत्येक मुरली में बोलते हैं। तो आज भी बाबा वही पॉइंट बोल रहे हैं कि मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। दुख का कारण क्या है? मूल कारण। व्यक्ति दुख का कारण ढूंढता रहता है, इसलिए ऐसा बोला इसलिए दुख हुआ। उसने वैसा बोला तो बोलने वाला भी देह के भान में था और तुम सुनने वाले भी देह के भान में थे। मूल कारण क्या है? देह भान। ना उसने दुख दिया ना आपने दुख लिया, लेकिन देह के भान के कारण दुख हो रहा है। ये बात मूल समझने की है। दुख क्यों हो रहा है? देह के भान के कारण। देह का भान जैसे ही छूटा, दुख खत्म। और वो आत्मा दुखी ही रहती है, अशांत रहती है शरीर छोड़ने के बाद भी। कारण क्योंकि देह का भान रहता है शरीर छोड़ने के बाद भी। क्योंकि अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानकर अच्छी तरह से पक्का करके शरीर कोई नहीं छोड़ रहा है। अनायास एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, शरीर में हार्ट खराब हो गया तो शरीर छूट गया, है ना भाई? किडनी खराब हो गई तो छूट गया, अनायास। वो शरीर छोड़ रहा हूँ, अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये भाव से शरीर कोई नहीं छोड़ता है, ना इस ज्ञान से शरीर छोड़ता है। तो वो शरीर छोड़ने के बाद भी दुखी रहता है। तो मूल बात बाबा प्रत्येक मुरली में जो कह रहे हैं वो केवल सुननी बस थोड़ी है, उसे समझना और धारण करना है
है ना भाई, एक्यूरेट उस स्वरूप में रहना है। इसलिए देही अभिमानी बनो, बाबा कहता है। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। नहीं तो बढ़ता जाएगा। जो पुराना आपने देह अभिमान के वशीभूत होकर न जाने कितने लोगों को तंग किया है, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन आगे तो बोझा नहीं बढ़ेगा, वो खाली होता चला जाएगा ना। अब नहीं करोगे तो खाली होता जाएगा ना भाई, है कि नहीं भाई? ये बात समझने की है। सतयुग में साहूकारी पद किस आधार पर प्राप्त होता है? साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। सुनना बस नहीं है, नहीं तो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं बस। बोलना भी बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है। मूल बात तो है धारण करना। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं। अभी यहाँ पर दान करने की बात है, कराते हैं नहीं बोला बाबा ने, दान करते हैं। दान किया और भूल गया, दान की हुई चीज़ को याद थोड़ी रखा जाता है। तो दान जितना धारण करते हैं और कराते हैं नहीं बोला। एक एक पॉइंट बाबा की बड़ी सधी हुई होती है। बाबा ने कहा कि जो जितना धारण करते हैं और दान करते हैं, हाँ, फिर मतलब बता दिया, फिर वो कितना बन रहा है उसमें हेडेक नहीं लिया। कौन कितना बन रहा है, क्या हो रहा है, वो सब सोच में नहीं लगा, नहीं तो फिर वही देह अभिमान आएगा ना। तो जो जितना धारण करते हैं, दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे, एवर हेल्दी बनेंगे। बहुत प्यारी मुरली है, बहुत बारीकी समझने की है। तो पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो पढ़ाई क्या है भाई? कि पढ़ना माने गढ़ना ही पढ़ना है, हम गढ़ें। हाँ, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। अभी बहुत गौर से समझना, रॉयल सर्विस किसे कहते हैं? जिसने अपने अंदर की सब खामियां निकाल दी, वो है रॉयल सर्विस। बाबा ने देखो क्या प्यारी पॉइंट बोली है। नहीं तो रॉयल सर्विस में लोग स्टेटस दिखाते हैं, गंभीरता दिखाना शुरू कर देते हैं। बाबा ने क्या कहा? सब खामियां निकाल देनी है, वो विश्व महाराजा बनेगा। एक भी खामियां है भाई, आप नारी समझ रहे हो दर्पण के सामने जाके, वो खामी है। स्वयं को नारी समझ रहे हो, स्वयं को पुरुष समझ रहे हो, वो बहुत बड़ी खामी है। इसलिए अगली लाइन बाबा ने क्या बोली? पूरा देही अभिमानी बनना है। देखो पूरा, है ना भाई? शुरुआत कहाँ से हो रही है? भाई नारी जो है अपने को नारी समझे नहीं, नारी की तरह व्यवहार में रहे लेकिन समझे नहीं। ये दोनों बातों में अंतर है ना भाई। नारी नहीं समझना इसका मतलब पुरुष की तरह व्यवहार कर लेना, ऐसा थोड़ी है। नहीं, पुरुष भी नहीं समझ रहा है ना, है? ये नारी पुरुष का जो भेद है, यही बहुत तकलीफ देह है। यहीं से सारी विकृति शुरू हो रही है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। देखो रॉयल सर्विस किसे कह रहे हैं बाबा? अपनी खामियों को निकाल देने को सबसे बड़ी रॉयल सर्विस कह रहे हैं। सारी खामियां, सब शब्द लगाया है बाबा ने, एक एक शब्द को अब बारीकी से उठाना है। फिर बाबा गीत बजवाते हैं, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। भाई यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। क्या कहा? धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा बाबा ने। किसको कहा? बच्चों को कहा। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर यह दुख धाम बदली हो रहा है। वाकई में सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं बाबा। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। क्या प्यारी बात बोल रहे बाबा। देखो सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। परिस्थितियाँ कैसे चेंज हो रही है, बाबा क्या इशारे दे रहे हैं। गजब की बात। अंदर जब समझ में आती है ना बात,
तो अंदर से खुशी की खग्गियां उठती हैं। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, भाई सब तो सुनते नहीं है। वह बेहद के बाप है, बेहद के दुख हरता सुख करता है, हद के नहीं। अभी हम हद के दुख को लिए बैठे हैं, भाई वो तो थोड़े समय का है ना। कोई भी बीमारी आई कब तक रहेगी, किसी ने कुछ बोल दिया, तुम काहे को चिपका के बैठे हो गया काम खत्म, वो बोल के तो चल दिया, तुम बढ़ा कौन रहा है सुनने वाला बढ़ा रहा है, बोलने वाला तो बोल के चल दिया। तो बाबा क्या कर रहे हैं? बेहद के सुख देने वाले हैं। सारी दुनिया ही बदल देते हैं बाबा। दुख हर कर सुख का रास्ता बताते हैं। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। हाँ, ये तो भैया ऐसा लगता है कि बाबा ये संगम युग में ही पूरा शुरू कर दिया है, क्योंकि दुख का एहसास ही नहीं होता है। हो रहा है क्या भाई? अभी जो वाकई में बहुत अच्छा पुरुषार्थी होगा ना, निश्चित रूप से उसको दुख का एहसास नहीं होगा अभी इसी वक्त। क्यों? क्योंकि सुख का सागर तो वास्तव में अभी है एनी टाइम। सतयुग में तो सुख के सागर होंगे नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। तो सबसे ज़्यादा सुख की फीलिंग तो वास्तव में अभी संगम युग में है भाई। हाँ, क्योंकि सुख के सागर अभी है। बाबा सतयुग में संपूर्ण सुख है कह रहे हैं, सो भी 16 कला संपूर्ण। हाँ देखो अभी बात क्या बोले बाबा ने, माने सुख किस में है? 16 कला संपूर्णता में सुख है। एक संपूर्णता की बात नहीं है, 16 कला संपूर्ण, 16 कलाओं में संपूर्ण। माने 100% आपके पास 16 कला है। एक कला 10% है, दूसरी कला 5% है, और ऐसे 16 कला है। ये भी सब बारीक बात समझना भाई। थोड़ा आपको मीठा बोलना आ रहा है, थोड़ा आपको अच्छा जो है सत्य बोलना आ रहा है, ऐसा नहीं है। 16 कला में संपूर्णता, 16 कला संपूर्ण। मतलब अब एक एक कला गिनो आप। मधुरता है मतलब पूरे समय आपको मधुरता है, फिर कटुता नहीं आ रही है एक सेकंड के लिए भी। है बारीक बात। बाबा की मुरली से कितनी बारीक उठाने वाली बातें रहती हैं। कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। हाँ, अब कलयुग में परसेंटेज वाइज है, कभी मधुरता है, कभी कटुता है कभी सत्यता है, कभी झूठ है? आप थोड़े समय आत्माभिमानी स्थिति में रहे, बाकी समय देह अभिमान में रहे। हाँ तो बहुत किए, मुंडी तो खूब हिलाए, लेकिन वास्तव में करे क्या, ये गौर करने की बात है। बाबा कहता है देखो, इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है, इसलिए अब बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो, तब सारी कला आएगी। जो 16 कला की बात कही वो आएगी कैसे? वो 16 कलाएं संपूर्णता में कब रहेंगी? हाँ, आपने कुछ भी किया, आपको देह अभिमान आ गया, नहीं, रॉन्ग बात। बाबा कहता है इस अंतिम जन्म में, इसके बाद आपको देह अभिमानी बनने का अवसर नहीं मिलने वाला है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा, और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। देखो डबल फायदा होगा। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं हैं लोग कि किसे कहेंगे देह अभिमान, बहुत लोग नहीं समझते हैं। इसी पर ही आपको मनन चिंतन करना चाहिए और पॉइंट लिखना चाहिए। और पॉइंट लिखकर, अभी क्या होता है, व्यक्ति पॉइंट लिखकर फिर बताने की फिराक में रहता है दूसरों को। नहीं, पॉइंट लिखकर स्वदर्शन करो, अपने में देखो। पॉइंट तो लिख लिया, लिखना बड़ा आसान है,
लिख कोई भी व्यक्ति बातें तो बहुत अच्छी अच्छी लिख लेगा, कविता बना लेगा, गीत बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन जो पॉइंट लिख रहे हो उस पॉइंट के आधार पर हम पॉइंट बने हैं क्या? हाँ, ये बात है। तो मनुष्य को दुखी करता कौन है? देह अभिमान, पीछे है और विकार। सबसे पहले तो नारी का भान आया, नारी का जैसे ही भान आया, पुरुष का जैसे ही भान आया तो विकार शुरू। मूल बात, देही अभिमानी बनने से यह सब विकार छूटते जाएंगे। आदत है ना भाई, आदत है ना देह अभिमान की, नहीं तो छूटना मुश्किल है। बाबा कह रहा है मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? देह अभिमानी बनने का। और कुछ बात याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे आपने इतनी बात समझ ली बस तो बाबा की याद आती रहेगी। बाबा फिर तो ज्ञान की जरूरत नहीं है बहुत सारा। देह अभिमान की जो है प्रैक्टिस खूब हो गई है, इसीलिए अब अपने को देही अभिमानी समझते नहीं हैं। क्या हो गए? देह अभिमान की प्रैक्टिस क्या हो गई है? पक्की हो गई है। है ना भाई? अभी भी बैठे हो आप तो आत्मा हल्का महसूस करके बैठे हो क्या? मुरली जो सुन रहे हो आप, है ना भाई? सोचो, अपने दिल में झांक के देखो बहुत गहरे से। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं, पहले क्या आता है? देह अभिमान। तुम्हारा बाप वह है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। सोचो, है कार व्यवहार के लिए वो पिताजी हैं, बाकी रियल रूप में क्या है? वो रियल रूप में तो आत्मा भाई ही है ना भाई। ये अंदर की समझ की बात है ना। देखो बाबा कितने गहरे इशारे देते हैं। देह अभिमान के कारण ही लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। अब मुख्य बात है हम पावन कैसे बने। बाबा की मुरली देखो क्या रमणीक होती है, कितने गहरे इशारे होते हैं। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकते। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। ये बात समझ में आई है क्या? एक बाबा, ये बात समझ में आई है क्या कि एक बाबा ही धरती पर आकर सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। अभी आप शरीर छोड़ोगे तो खुशी होगी कि दुख होगा? अभी अभी शरीर छोड़ दोगे तो पूछो अपने आप से। मान लो अभी अभी समझ में आया कि हाँ मेरा शरीर छूटने वाला है, तब क्या होगा? ज्ञान वहीं पर समझ में आता है। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएं। कौन बनेगी पावन? आत्मा। किसकी याद से? आप देखो बाबा उदाहरण दे रहे हैं। तुम लौकिक बाप को बाप समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो पत्नी को, है? समझ को चेंज करना है अंदर की। देखो बहुत गहरी बात है। जैसे एक मेहमान किसी के भी घर में जाता है तो किसी भी वस्तु को अपना नहीं समझता, उपयोग सब करता है, जानता भी रहता है। हाँ भाई ये गिलास है, ये लोटा है, ये थाली है, सब है ना भाई। हर एक चीज़ को जानता है, समझता है, उपयोग कैसे करना है समझता है, लेकिन किसी को भी अपना नहीं समझता, वो अलग रहता है, सबका उपयोग करता है। वैसा ही तुम आत्मा इस शरीर में मेहमान हो। अब क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से क्लियर कर लो तो तब भर बाबा की याद आएगी। हाँ, तो हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाए। यह पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं। पहले भी समझाया था, फिर तुम बिगड़ गए। जीते 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 कई बार जन्म लेते लेते फिर भूल गए तुम। अनेक देह लेते लेते क्या हो गया? तुम अपने को ही देह समझने लग गए। तुम 1000 मकान बनाओगे तो क्या अपने को मकान समझने लग जाओगे क्या? एक मकान बदला,
उसमें कष्ट हुआ, दूसरा मकान लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो क्या मकान समझने लग जाओगे कि अपने आप को? नहीं समझोगे। लेकिन यहाँ समझने लग गए, अपने को दे। हाँ, तो इसीलिए चमड़ी के सुंदरता का नाक नक्शा का ही वर्णन है हर गीत में। वहाँ भक्ति भी कर रहे हैं देवी जी की, तो भी उसमें नाक नक्शे का ही वर्णन है। मैया तेरी लाल चुनरिया और ले वो मैया है कौन, ये तो ज्ञान ही नहीं है। उसका स्वरूप क्या है? कृष्ण कृष्ण कहा तो कृष्ण का झूला बनाया, ये किया, वो दुनिया भर की कृष्ण की वस्त्र, और ये एक दुकान खुल गई पूरी। कृष्ण जी बोले भगवान के कपड़े, भगवान का झूला लो, हैं? सोचो। और बाबा कुछ बता कुछ और ही रहा है ना भाई? अब फिर से समझा रहे हैं, कल्प कल्प फिर समझाएंगे। बाबा कितने उसमें है देखो, है ना, पूरे कल्प के उसमें है बाबा, हैं? दुनिया भर में और कोई भी समझा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई उस कल्प के ज्ञान में नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा उस कल्प के ज्ञान में नहीं है। आप भी जीवन जी रहे हो तो बस खाली इसी जीवन में उलझे हुए हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बस पूरे समय बुद्धि में पूरा भरा हुआ है। मूल बात है शिव को याद करने की। कैसे याद करेंगे? कल्प पहले भी बाबा आए थे, अभी फिर आए हैं, देखो। हाँ, वो शिव बाबा, ऐसा थोड़ी शिव की पिंडी रख दिए है। सो भी जब यहाँ आकर बीके द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है, तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं साकार द्वारा। अभी मैं साकार में बैठ के ही तो बाबा की मुरली सुना रहा हूँ ना भाई। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे भाई? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना। अभी तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए, बहुत लोग क्या कहते हैं, ये हमारा तो वो बहन भाइयों से कोई कनेक्शन नहीं है ना। बहुत बारीक बात। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो भाई, चलो शिव बाबा को याद करो। है क्या ऐसा भाई? पढ़ाई कहाँ से पढ़े? ये जो आज हम मुरली सुनाने लायक बने हैं, वो बहनों का ही तो चमत्कार है। उन बहनों ने इतनी तपस्या की, सेंटर खोले, हैं, दुनिया के राग रंग से अलग हुए, हैं। नहीं तो हमें, आप घर गृहस्थ में रहने वाले सब सुन रहे हो कि भाई नहीं तो ये वस्त्र वो वस्त्र में लगे हो ना, क्या वैसी तपस्या पहन के दिखाए कोई? नहीं, लोक लाज का ख्याल आएगा, लोग क्या कहेंगे। भाई सेवा अर्थ हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर के भाव। सेवा अर्थ आप रंगीन ड्रेस पहनो चाहे वाइट ड्रेस पहनो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने रंगीन ड्रेस पहनी तो उसका भान आया क्या आपके अंदर? यदि भान आया तो बेकार है। वाइट ड्रेस पहनी और वाइट ड्रेस का भान आया तो भी बेकार है। बहुत बारीक बात है। हाँ, वाइट ड्रेस का भान थोड़ी करना है, ना रंगीन ड्रेस का भान रखना है, ना वाइट ड्रेस का भान रखना है? लेकिन त्याग तो है ना। ये भान छोड़ा ना दुनिया के रंगीनता को, तो उन्होंने तपस्या की, दादियों ने, बहनों ने, तब तो हम बाबा को जान पाए। नहीं, हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, मुरली सुना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, कदापि नहीं। बाबा एक एक बात बहुत बारीकी से समझाते हैं। अब फिर से समझा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई घर जाकर बैठो, परंतु यह जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे? बिना नॉलेज के तो आप कोई ध्यान कर ही नहीं सकते। कल गार्डन में हम घूम रहे थे तो एक भाई जो है बांसुरी कंटिन्यू बजा रहा था। वो हमने कहा ये बांसुरी तो बहुत अच्छी बज रही है भाई, क्या करते हो इसमें? बोले इसमें हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं गार्डन में घूमते घूमते। किसका ध्यान करते हो? नहीं बता पाए भाई, किसका ध्यान करते हो? नहीं, बस अच्छा लगता है। तो केवल अच्छा लगने वास्ते थोड़ी कोई काम हो जाएगा।
समझ चाहिए ना। तब हमने उनसे कहा कि भाई अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, कितने कमरे हैं, कौन से कलर से पुता हुआ है, तो उन्होंने सब बताया। मैं बोला देखो तुमको अपने घर का ज्ञान है तो तुम चलते फिरते भी उसका ध्यान कर ले रहे हो, अब परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है तो कहाँ से ध्यान करोगे आप? तो ऐसा ही परमात्मा का ज्ञान भी चाहिए ना। अरे वाह भाई, तो बाबा कहते हैं कि सुनाने के लिए बाबा को साकार तन चाहिए और साकार तन के माध्यम से आपको सुनना है। डायरेक्शन तो जरूर ले रहे हैं भाई। बहुत बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं। हाँ, बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनने समझे बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे बाबा को? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। अब इतनी गुही मुरली और कहीं है क्या? किसी ग्रंथ में है क्या इतनी बारीक बात? बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? यह सब तो सीखना पड़े ना। बाप कहते हैं जो घर बैठे पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए। बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये। वो क्या होगा? जब यहाँ तुमने सतयुग में जाने वाले लोगों के साथ में कनेक्शन तोड़ दिया है तो आप क्या होगा? मुक्ति में चले जाओगे, थोड़ी आओगे भाई। अभी नहीं मिल रहे उन आत्माओं से, क्योंकि वही आत्माएं तो आएंगी ना सतयुग में। अभी आप उनसे मिलजुल के नहीं रह रहे हो। बाबा स्पष्ट मुरलियों में सुना रहे हैं। तो बाबा कहता है चलो कर्मातीत अवस्था को पा लिए आपने, लेकिन फिर मुक्ति में जाओगे। जीवन मुक्ति में तो जा ना सके, मतलब सतयुग में नहीं आ सकता वो। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? ये अंदर की बात है। हम बहुत सा कार्य अंदर अलग करते हैं और बाहर अलग करते हैं। मिलना अंदर से मिलने की बात है ये। हमें अंदर से उस परिवार के प्रति बहुत गहरी प्रीत होनी चाहिए और वो प्रीत स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए सामने। ऐसा नहीं अंदर से हम तो प्रीत रखे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे आपके लिए तो कैसी प्रीत है भाई? है तो वो व्यक्ति सतयुग नहीं आ सकता। बाबा ने आज की मुरली में बहुत गुही राज खोला है। रोज की मुरली में बाबा गुही राज खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर दान नहीं करेंगे तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार तो जरूर लेना पड़े ना। पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। समझ में आ गया भाई? हाँ, अभी हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलेंगे। अरे भाई तुम्हें मिलना है भाई, तुम्हें आपस में प्रीत बढ़ानी है, रूहानी, रूह से रूह की प्रीत बढ़ानी है। हाँ, तब तो वो रूह जब धरती पर आएगी तो आपको याद करेगी तो आप भी आओगे याद के बल पर। याद से याद मिलती है ना। कई जैसे आते हैं, अरे हम अभी आपको याद कर रहे थे और आप आ गए, आपकी बहुत बड़ी उम्र है, ऐसा बोलते हैं ना। तो फिर किसको याद कर रहे थे? उस आत्मा को याद कर रहे थे ना। और वो आत्मा किसके माध्यम से आई? शरीर के माध्यम से। शरीर छोड़ देती हो फिर आपके पास आती तो आप पहचान पाते क्या? तो माध्यम तो शरीर है ना। है बड़ी बहुत समझने की बात। तो मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। हाँ, तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब सतयुग में साहूकार बने ना। बाबा को याद तो कर रहे हो लेकिन धन तो चाहिए, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। कितनी गहरी बात है। किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। हमें वो दिन याद आ रहा है जब हम प्रदर्शनी में 2-2 घंटे मैंने पूरे ग्रुप को समझाते थे। 2 घंटे लगते थे पूरे एक प्रदर्शनी को समझाने में, और वो बड़े अच्छे से समझते थे। और उसी के चलते क्या हुआ, अपना ज्ञान बढ़ता चला गया भाई। प्रदर्शनी अब पूरी आंखों में झूल गई। बिना प्रदर्शनी सामने चित्र के
पूरा पूरा ज्ञान समझा सकता है व्यक्ति, बिना हाथ में मुरली रखे मुरली की पूरी बात बता सकता है। वही तो करवा रहे हैं बाबा, इसलिए तो कह रहे हैं बच्चे, ना ये प्रदर्शनी रहेगी, ना डायरी रहेगी, ना कागज़ रहेगा, ना पेन रहेगा, तो करना क्या है। तो बाबा कहता है आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब भाई इतना बड़ी क्रेन, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, अब वो उतनी बड़ी क्रेन को चला कौन रहा है, छोटी सी आत्मा। अब वो क्रेन में बैठा है ऊपर, वो उठा रहा है बड़ा बड़ा, तो हमको बड़ी खुशी होती है, इतनी सी हमको बिंदी। अब वो बिंदी निकल गई तो फिर गई क्रेन, कहाँ क्रेन और कहाँ चलाने वाला ही गया। कितनी खुशी होती है बाबा जब बिंदी कहता है तो। बाबा कितना ऊंचा ज्ञान सुनाया भाई आपने बाबा। तो बाबा कहते हैं हाँ भाई, छोटी सी बिंदी, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह तुम अभी जान गए हो। अभी सवेरे हमारी यही गीत गा रहे थे कि सब नर होत ना एक समान, है ना भाई। हाँ, अब सब नर होत ना एक समान, इसका अर्थ भी बाबा हमें समझा रहे थे बच्चे। एक समान मतलब एक तो एक समान व्यवहार नहीं रहेगा, दूसरा कोई भी नर उसे सबको समान समझने की शक्ति ही नहीं रहती, केवल बाबा ही एक समान रहता है हमेशा। हाँ, नर तो एक समान रहता नहीं है भाई, ना एक समान व्यवहार करेगा, ना एक समान दिखेगा कोई, ना एक समान पार्ट रहेगा। तो भाई अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह तुम अभी जान गए हो, कितनी खुशी। अब कोई कैसा भी पार्ट बजा रहा है तो खुशी होगी ना भाई, क्योंकि ये पक्का हो गया ना, वो आत्मा बिंदी है, वो पार्ट बजा रही है। कोई कैसा पार्ट बजा रहा है, कोई कैसा, आप बढ़िया ड्रामा देखते रहो। हाँ, यह तुम अभी जान गए हो, सब मनुष्य मात्र पार्टधारी है, यह बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, गाया हुआ है ना भाई, राम गयो रावण गयो जिसको बड़ो परिवार, कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता जो समझदार है। वो गीत है ना, हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। वो बिंदी कहाँ से ठहरे भाई। हाँ, तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान को पक्का कर लो, ये मिट्टी का भान छोड़ो। या तो किसका नाम वाला करने के लिए करते हैं, हाँ, बाकी इसमें कोई फायदा नहीं रखा है मिट्टी का। हाँ, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। हम वो गीत गाते थे, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना रे, माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना, एक ये तन माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना रे। ये तन क्या होगा, 100% सच्चाई है ये। तो काहे को तन समझ रहे हो भाई अपने को, जब ये तन मिट्टी में मिल ही जाना है, संभाल करना अलग बात हो गई। तो बाबा कहते हैं ना कोई आत्मा को सुख मिलता है भाई, किसी के भी चला गया और तुम उसकी मिट्टी को चाहे कितना भी श्रृंगार करो तो उस आत्मा को सुख थोड़ी मिलता है। हाँ, तुम उसकी फ़ोटो में चाहे जितनी माला डालो, उसको थोड़ी पता है कि तुम उसकी फ़ोटो में माला डाल रहे हो। हाँ, वाइब्रेशन पहुँचते हैं बस, इसलिए बैठ के शांति दे सकते हैं आप। बाकी ये सब कर्मकांड तो बस खाली प्रसिद्धि के लिए है, बाबा ने कहा। हाँ, न कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं, सेंसर कितना बढ़िया हो गया अब तुम्हारा।
मशीन में सेंसर जब बढ़िया रहता है एक्यूरेट, तो बिल्कुल एक्यूरेट चालू होता है ना भाई। ये क्लिक बटन दबाई और चालू, और सेंसर काम नहीं कर रहा है तो सेंसलेस व्यक्ति कोई काम का नहीं है। अभी तुम बॉडी सेंस में हो तो बेकार हो गया ना भाई। हाँ, बाबा की बातें बहुत अशरीरी बनाने वाली हर पॉइंट है। बाबा कहता है घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। कौन से चित्रों को? प्रदर्शनी के चित्रों को। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं ये मालूम पड़े, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं करते। हाँ हम समझ गए। बोले अरे फिर तुम दुनिया भर का उठा रहे हो तो तुम्हारा भर तो रहा है दुनिया का। तुम चाहे कितना भी समझे हो तो दब गया, नीचे गया। कंटिन्यू करना पड़े ना। कितना भी अच्छा कंप्यूटर डिजाइनर होगा, कितना भी अच्छा कोई किसी भी आर्ट में पारंगत होगा, यदि वो बंद कर देवे तो गया, वो छूट जाता है। इसलिए ज्ञान का भी रोज पुरुषार्थ करना पड़े, योग का, ज्ञान का। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े बाबा हैं। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि वो कैसे अकल्याण कर रहे हैं। जिनकी कुछ भावना भी होती यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है, सदगुरु के निंदक ठौर न पाए। उसको ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, वो ठौर नहीं पाएगा, उसको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। बोले यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ भी अच्छा नहीं, कहाँ से अच्छा लगेगा उसको? इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने की बात है, ये ऐसे ही सुनने की बात नहीं है बाबा की। हाँ, निराकार को तो कोई कुछ कर ना सके, उनको क्या कहेंगे? या तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते हैं, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए, और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। अरे कहीं भी याद कर लो, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहेंगे। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकते हैं? ये मुझे है। फिर किसके तन में आए भाई बताओ? क्या कृष्ण के तन में आए हैं? तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे बने? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना बोल रहे हो तो कैसे? ब्रह्मा तो अपने कुमार ही बनाएंगे ना भाई, अपने कुमार कुमारियाँ बनाएंगे ना ब्रह्मा। बड़ी समझने की बात है। तो ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ होंगे। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर न सके, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। अब कोई कहे कि नहीं ब्रह्मा बाबा का चित्र क्यों दिया है? चित्र की बात कर रहे थे बाबा ऊपर। तो यह ब्रह्मा भी तो ब्राह्मण है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है, वृद्धि होती जाएगी। जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर, ऐसा भी समझते हैं। साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा ही नहीं सकता, दूसरा कोई। सब तो अपने अपने भान में है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए। अब ब्राह्मण क्या है ये पिछली मुरलियों में पूरा क्लियर किया है, आप सुनिए। वह है ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचे हैं ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड, है ना भाई। सूक्ष्म तन में दूसरा कोई तो है नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी, बस ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं, इसलिए ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं। ब्रह्मा परमात्मा नहीं बनेंगे। हाँ, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सरस्वती भी गुप्त है वो गीत है ना, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं उसी का संगम नाम है। ये गीत है। तो ब्रह्मा बाबा, गंगा जमुना और सरस्वती, ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, गंगा यानी पावन बनना, सरस्वती यानी बुद्धिमान बनना, जमुना यानी कर्म श्रेष्ठ करना। हाँ,
है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात है। तो ब्रह्मा शु विष्णु, विष्णु शु ब्रह्मा कैसे बने, यही बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो, इसलिए बाबा गीत भी बीच बीच में याद दिला देते हैं। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं, गीत है, हम तो मुरली उठाए और चालू, सब कुछ तो कराते हैं बाबा। हाथ में मुरली किसकी है? बाबा की मुरली है। हाँ, ये सबसे बड़ा अस्त्र है। आपने देखा होगा कृष्ण जी को, भाई ये राक्षस आया, वो राक्षस आया, किसके द्वारा? एक ठो लकड़ी की बांसुरी से ऐसा किया तो भाग गया वो। तो देख तो रहे हो आप, तो वो लकड़ी की बांसुरी से थोड़ी हो जाएगा। वो ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान। छोटी सी मुरली हाथ में रखे है, इतना बड़ा शरीर, मुरली कितनी छोटी सी। कहने का मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा संसार, ज्ञान अति सूक्ष्म है। कहा जाता है जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी। हाँ, तो रंग दे चुनरिया, तो कौन से रंग से रंग दे? ज्ञान के रंग से। कौन सी चुनरिया? बुद्धि रूपी चुनरिया। ये सब बारीक बातें हैं। तो बाबा कहते हैं भाई इस पर अच्छी रीति समझाओ। यह ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। जब तक लोग ब्रह्मा पर मूंझेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर मूंझेंगे, भाई आप उनके आचार व्यवहार को क्यों देख रहे हो? हैं, सबके अपने अपने व्यवहार हैं। बाबा ने कहा सबका अपना अपना पार्ट है, आप उनके आचार व्यवहार को क्यों देख रहे हो? आप संगठन मजबूत बनाओ ना भाई, वो नहीं बना रहे हैं, आप बनाओ। आपके ऊपर ड्यूटी है ना भाई, है? ये है गहरी बात। हमने तो बाबा के ज्ञान को मिशन की तरह उपयोग किया। हाँ, ये हमारा ये घर नहीं है, ये आश्रम है, सीधी सी बात। अब ये मेरा घर नहीं है, इसलिए हमने गीत गाया, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ये सब बाबा का है, हर एक। ये बहुत गहरी बात है। ऐसा नहीं केवल सोचना है, प्रैक्टिकल में वो करना भी है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तभी विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। अभी है रात, ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उसको सर्विस के सिवाय कोई विचार आएगा ही नहीं दूसरा। हर समय सर्विस। हाँ, फिर ना तो वो कपड़े लत्ते, जूता चप्पल, ये दुनिया में ध्यान नहीं लगाएगा। वो खाना पीना, ये रिश्ता, वो नाता, वो घूमना, वहाँ जाना, वो ध्यान कभी नहीं लगाएगा वो व्यक्ति। उसका ध्यान केवल सर्विस में रहेगा कि कौन सी पॉइंट ऐसी बनाऊं जो बाबा का ज्ञान समझ में आ जाए, किस प्रकार की सर्विस करूं जो बाबा का ज्ञान लोगों की बुद्धि में बैठ जाए। ये होना रहेगा। बाबा मुरलियों में कह रहा है सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तब तो उछाल आएगी, तब तो उछल के बोल सकेंगे भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। देखो बुद्धि सारा समय कहाँ जा रही है, समय कहाँ जा रहा है, कौन सा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे जिंदगी के लिए चाहिए 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, बस 2 जोड़ी चप्पल जूता। जितना सिंपल वो सैंपल। आपको दिखाना क्या है? अभी लोगों को दिखाना क्या है जो नहीं दिख रहा है? ज्ञान ही बताना है अपने जीवन से। वो हमारे सिंपल रहने से ही दिखाई देगा। तड़क भड़क की दुनिया, आप तड़क भड़क दिखाओगे तो वो तड़क भड़क ही देखते रहेंगे, वो और कुछ नहीं देखने वाले हैं। आप सोचोगे कि तड़क भड़क दिखा के आप ज्ञान समझा सकोगे तो कभी नहीं। भपका ज्ञान का होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बुलाने के लिए आप कोई बहाना ढूंढ लो, हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर सिंपलिसिटी हो। हाँ, ओना क्या लगा हुआ है, अच्छी रोटी झोली भरो। हाँ, ज्ञान हो और समझा ना सके, यह तो हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं मुरली में, देखो, बोले नहीं हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा स्पष्ट कह रहा है ज्ञान हो और समझा ना सके, ऐसा हो नहीं सकता। भाई अगर आप समझा नहीं सकते तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? इस प्रश्न किया बाबा ने। लेना है तो दान करना है,
दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरे। हाँ, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है, पूरे समय ज्ञान। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं, सर्विस और डिससर्विस यह बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो जरूर डिससर्विस करते रहेंगे। हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे, कहाँ भी जाएंगे तो सर्विस करेंगे। उनका जाना वो उस आकर्षण में नहीं जाएंगे। हाँ, जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तभी माला के दाने बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तहान भी बड़ा भारी है ना, बड़े इम्तहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी भी देनी पड़ती है ना भाई। IAS अफसर हर कोई थोड़ी बन जाता है, ऐसे ही देवता हर कोई नहीं बनेगा। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे, बोलो क्या बनेंगे। बाबा पूछ रहा है प्रश्न, बताओ भाई। जो यूट्यूब में मुरली सुन रहे हैं वो कमेंट्स करके बताओ क्या बनोगे। भाई महाराजाओं के पास दास दासियाँ तो बहुत होती है, जो फिर दहेज में भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। सब कोई बुलावे। देखो अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, यह तो जानते हो ना भाई। दारियों को तो सारा विश्व बुलाया है ना भाई, बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं है। सोचने की बात है, परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम 3rd क्लास हैं। हाँ, वो अपनी ऐठ में रहते हैं। हमने ये कर लिया वो कर लिया, हमने बहुत सारे जो है लोगों को ज्ञान सुना लिया, ऐसा थोड़ी है। आपने क्या सुनाया भाई, बाबा कराएगा तब आप कर पाओगे। हाँ, कोई तो सर्विसेबल है, जहाँ तहाँ सर्विस पर भागते हैं, नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं। देखो कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, शौक नहीं है। हाँ, खाली बैठे हैं तो भी सर्विस नहीं करेंगे, तकदीर में नहीं है, या तो फिर ग्रहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है। अब तकदीर में नहीं है मतलब उसने पिछले जन्म में वो कर्म नहीं किया है, एक बात। या तो फिर इस जन्म में तकदीर भी है, अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, लेकिन अभी ग्रहचारी बैठी है, खाऊं खाऊं जाऊं जाऊं फाऊं फाऊं करेंगे, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। सर्विस तो बहुत है, अब लोगों को सर्विस ही नहीं है सोचते हैं। मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, कई बार समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। देखो बहुत गहरी बात। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन है, परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं। फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, अपने को पकड़ो, कहाँ बैठे हो, कौन से ख्याल में हो। हाँ, चाहे आप खूब अच्छे कपड़े पहनो, बाबा तो सतयुग में बेहतरीन कपड़े बेहतरीन फर्नीचर होगा बोल रहे हैं, कोई मना थोड़ी है। लेकिन है बाबा कहते हैं तुम अपना नाम भी रोशन करो, नामी ग्रामी आत्मा बनो, बोलते हैं बाबा, लेकिन आप नाम रूप में फंसो नहीं। ये भाई अब आपका बहुत नाम हो गया तो अब आप छोटा काम ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको शर्म आ रही है। अरे फिर वहाँ असमंजस स्थिति पैदा हो रही है कि अरे मैं तो इतने बड़ा महारथी बन गए हूँ, अब मैं झाड़ू कैसे लगाऊँ। नहीं, आप झाड़ू लगाओ, आप साधारण काम करके दिखाओ। हाँ, यही तो नाम रूप में फंसने की बात है। जो बहुत सिंपल रहते हैं, देखो कई ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो राष्ट्रपति बन के भी बहुत सिंपल रहे हैं, वो अलग दिखते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है अपने को छोटी बिंदी समझ, बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते हैं सी बाबा हम आपको ये बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा भाई,
बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से सुनो तो अपने दर्शन करने में बहुत सुविधा होती है। अच्छे से सुन लो तो एक्यूरेट दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऊपर ही ऊपर हम अपनी जांच बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। और आपने मुरली सरलग पढ़ ली तो आप कुछ नहीं कर सकते। समझ समझ के मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो अपना चेंजेस कर सकते हैं। तो बाबा कहता है इसी धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। फर्स्ट क्लास, बाबा ने थर्ड क्लास की बात ऊपर मुरलियों में कही है। दूसरी पॉइंट, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है, मेहनत करनी है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना या अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। अच्छा भाई, वरदान, संगठन को कभी तोड़ना नहीं। वरदान सुनो भाई, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भाव, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। भाई शरीर निर्वाह के लिए कितने साधन अपनाते हो, है ना भाई? आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कितने साधन, ये भी रहे तो ठीक रहे, वो भी रहे तो ठीक रहे। वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए भी तो भाई अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त समझकर चलते हैं वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। हाँ, माने समस्या में उलझते नहीं हैं, है ना भाई? समस्या तो अपनी जगह समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार सब रहेंगी। हाँ, उससे बचे रहेंगे वो, मतलब उनके पास समस्या नहीं रहेगी, ये नहीं बोल रहे हैं, हैं? समस्या में उलझेंगे नहीं। हाँ, मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते चलो। बाबा ने क्या बना दिया भाई। अच्छा स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया की बातों को जो बार बार फील करेगा, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये सब दुनिया की बातों को जो बार बार फील करेगा वो फाइनल में फेल हो जाएगा। बाबा की बातों को फील जो करेगा वो फाइनल में पास हो जाएगा। बहुत बारीक बात है। स्लोगन, एक से बढ़कर एक स्लोगन आते हैं, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एक एक पॉइंट को समझकर धारण करने की ज़रूरत है। ये मुरली वास्तव में सदा बजाने की है। कृष्ण कन्हैया को मुरली सदा हाथ में रखे दिखाते हैं, सदा होंठों के पास लगी है दिखाते हैं, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।